अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आई एम डॉक्टर मुनज़्ज़म मंसूर और आज हम बात करेंगे बुलिंग पर। बुलिंग के बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इट इज़ अ कॉन्सेप्ट जो कि हमारे माशरे में जो है इस जिसकी बहुत ज़रूरत है अवेयरनेस फैलाने के लिए। ओके। क्योंकि मेरा थीसिस जो है वो बुलिंग पे था और मैं जब डाटा कलेक्ट कर रही थी तो इट वाज वेरी व्हाट आई सॉ वाज दैट कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को भी बुलिंग का मतलब नहीं पता, उसका इम्पैक्ट नहीं पता, उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता। और सिमिलरली बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स को भी इस चीज़ का कि उतनी आगाही नहीं है कि बुलिंग है क्या और बुलिंग का इम्पैक्ट क्या हो सकता है मेंटल हेल्थ पे। So, today we're going to start with the definition of bullying. So, bullying is basically उसके तीन pointers होते हैं. एक, bullying is an aggressive behavior. It is a hurtful, harmful behavior जो किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए किया जाता है और वो intentional होता है. It is intentionally done, जानबूझ के किया जा रहा होता है और वो रिपीटेटिव होता है और वो बार बार किया जा रहा होता है. ठीक है. एंड अनदर थिंग इज़ दैट व्हेन अ पर्सन इज़ बुलिंग समवन तो वहाँ पे एक पावर इम्बैलेंस आता है. या तो वो द बुली इज़ फिजिकली मोर पावरफुल, फाइनेंशियली मोर पावरफुल और सोशल स्टेटस वाइज मोर पावरफुल. सो बुलिंग का कॉन्सेप्ट अगर हम समझने की कोशिश करें ना तो अ लॉट ऑफ टाइम्स बुलिंग इज पास्ट एज ये ना मजाक, लाइक ये ना मजाक किया जा रहा है. इट्स जस्ट फन, इट्स नथिंग सीरियस. एंड अगर आप विक्टिम से पूछें कि वो सीरियस है कि नहीं है तो फिर वो आपको शायद बताए कि कितना सीरियस है. रिसर्चेस से ये साबित हुआ है कि कोई भी बच्चा जो बुलिंग से गुजरा हो या बुलिंग का कभी शिकार हुआ हो तो वो जो है उसका अनलेस कि ही एक्चुअली अंडर वेंट थेरेपी और उसने उसके लिए कोई काम किया, उसका इम्पैक्ट एडल्टहुड तक देखा गया है. इट हैज़ बीन सीन दैट बुलिंग इन चाइल्डहुड लीव्स अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इवन इन अडल्टहुड. वो इम्पैक्ट क्या होता है उसमें हम आगे चल के बात करेंगे. अभी मैंने आपको बुलिंग की डेफिनेशन बताई है जो कि अगर हम वैसे देखें तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं बुलिंग करता हूँ या मैं बुलिंग का बुलिंग का शिकार होने वाला है तो मोस्टली कभी फॉरवर्ड नहीं आते कि हाँ मेरे साथ बुलिंग हुई है. लेकिन जो बुली करते हैं या कभी उनके जहन में आया हो किसी को इस तरह हर्ट करने की बात तो वो भी इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि हम बुली करते हैं. और उसका रीज़न ये है कि बुलिंग बिहेवियर जो है वो कुछ हमारे कल्चर में, हमारे माशरे में उसको अवेयर ही नहीं कराया गया है बच्चे को. या इवन इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ बच्चों के साथ बुलिंग होती है. बुलिंग का की रिसर्चेज आपको चाइल्डहुड, एडल्टहुड, एडोलेसेंट हर एज के कोहर्ट में मिलेगी. मेरा जो थीसिस था, मैंने 12 to 16 ईयर्स के बच्चों को से सैंपल लिया था और मैंने प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूल्स को टारगेट किया था. एंड अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च बुलिंग का मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर होता है. तो अब हम बात करते हैं बुलिंग की टाइप्स पे. बुलिंग की तीन टाइप्स होती हैं: वर्बल बुलिंग, सोशल या रिलेशनल बुलिंग एंड फिजिकल बुलिंग. व्हाट इज़ वर्बल बुलिंग? वर्बल बुलिंग इज़ आप जब वर्बली किसी को अब्यूज़ करते हैं, नेम कॉलिंग, किसी को अजीब व गरीब नाम से बुलाना. काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि इसको ख़ास तौर पे एज मजाक लिया जाता है कि नहीं ये तो मजाक में हम एक दूसरे को तंग करते रहते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट मजाक. ये आप किसी के साथ मजाक कर नहीं रहे, आप किसी का मजाक बना रहे हैं. सो दैट इज़ नॉट रियली फन. यू आर मेकिंग फन ऑफ समवन. आप किसी की फिज़िकल फीचर्स पे, किसी की पर्सनालिटी पे, इवन फैमिली मेम्बर पे रख के जो है मजाक किया जा रहा होता है. ऑन द एक्सपेंस ऑफ वॉट? ऑन द एक्सपेंस ऑफ दैट पर्सनस पर्सनैलिटी, देयर फिजिकल फीचर्स, इवन फिजिकल डिसेबिलिटीज़ पे मजाक किया जा रहा होता है या उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा होता है. या उसको जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ समवन इज़ डार्क स्किन टोन तो उसको काला कहना. इट्स लाइक इफ अगर आप वो एक नेगेटिव वे में कह रहे हैं, अगर आप किसी का इसमें मजाक उड़ा रहे हैं तो दिस इज़ नॉट कि कोई मजाक चल रहा है. दिस इज़ अ वेरी हार्मफुल थिंग एंड इट हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट. हाउ वुड इट मेक यू फील? आई एम प्रिटी श्योर कि चाहे कोई ये एक्सेप्ट करे या ना करे कि वो बुली रह चुके हैं या बुलिंग कभी उन्होंने की है, देर आर लॉट ऑफ पीपल, जब मैं ये बातें बता रही हूँगी, दे वुड बी एबल टू रिलेट टू इट कि उनको कहा
कहा गया इस तरह, किसी फिज़िकल फीचर पे, किसी फिज़िकल डिसेबिलिटी पे, किसी पर्सनालिटी फैक्टर पे, किसी फाइनेंशियल स्टेटस पे, सोशल स्टेटस पे इस तरह मजाक उड़ाना, नेम कॉलिंग करना, दिस इज़ वर्बल बुलिंग, दिस इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ बुलिंग. फिर आता है सोशल या रिलेशनल बुलिंग. सोशल या रिलेशनल बुलिंग जो है वो असल में क्या है कि किसी का सोशल स्टेटस जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट किया जाए. जैसे किसी के बारे में गॉसिप करना, रूमर्स फैलाना, किसी के बारे में कोई बात आपको पता चल गई तो वो दूसरों तक फैला दी, किसी को सोशल एक्टिविटीज़ से, सोशल गैदरिंग से जानबूझ के इंटेंशनली अलग रखना या इन्वॉल्व नहीं करना या पीछे हटा देना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अगर आप नोट करें तो दीज डू हैपन इन आवर सोसाइटी. और किसी को एलियनेट कर देना, इट हैज़ अ वेरी हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन दैट पर्सनस मेंटल हेल्थ. आप ये सोचें कि इसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें अगर जैसे किसी कोई एक बच्चा है जो यू नो हु हैज़ द बेस्ट टॉयज और हु इज़ लाइक अ लीडर फॉर दैट ग्रुप, वो ये क्या मुझे इसके साथ नहीं खेलना, मुझे उसके साथ मज़ा नहीं आता, वो अच्छा बच्चा नहीं है, वो गंदा बच्चा है, हम उसके साथ नहीं खेलेंगे. एंड व्हाट हैपेंस, एवरीवन इन द ग्रुप डिसाइड्स कि हाँ हाँ हमने तो इसके साथ खेलना है. अब चाहे उसमें ये फैक्टर हो कि वो जो है उसके पास अच्छे टॉयज़ हैं, या ये फैक्टर हो कि वो ज़्यादा बड़ा है और वो अपना हुक्म चला रहा है. सो व्हाट इज़ दैट, अच्छे टॉयज़ होना इज़ व्हाट आपका स्टेटस बेहतर है दूसरे से, यू आर एट अ हायर लेवल. सो व्हाट आर यू डूइंग कि आपके जो लोअर लेवल पे हैं आप उनको बुली कर रहे हैं, जो हमने बात की कि पावर इम्बैलेंस होता है. या ये कि इफ़ यू आर ओल्डर तो ऑब्वियसली जो द ओल्डर किड हैज़ मोर फिजिकल strength than the younger kids, so they can bully. So what happens, everyone else, all the other kids start following that person, and what happens that other kid gets alienated. अब ये तो छोटे बच्चों की बात है. दिस इज द इसी को अगर हम देखें तो ये लाइफ के हर एज ग्रुप में कहीं ना कहीं नज़र आएगा आपको. जैसे टीनेजर्स में, एडोलेसेंट्स में बहुत ज़्यादा ये होता है कि कोई पॉपुलर ग्रुप होगा, पॉपुलर लोग होंगे, तो एवरीवन वुड ट्राई टू बिकम लाइक देम. और अगर वो किसी और को जो है देर हर्टिंग समवन एल्स या किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्टेबल समझा जाएगा जस्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. सो eventually what happens, the other person, the victim, is becoming alienated. Okay. ठीक है. थर्ड टाइप ऑफ बुलिंग इज़ फिजिकल बुलिंग, जिसमें आप किसी को फिजिकली किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं या फिजिकली किसी को हर्ट कर रहे हैं. अब अगर वैसे देखें तो हम इमेजिन करेंगे कि अगर किसी को फिजिकली बुली करा जा रहा होगा तो ऑब्वियसली दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि कौन एक्सेप्ट करेगा ये चीज़. बट नो, इट इज़ डन इन अ वे जिसको अगेन इट इज़ टेकन फॉर फन. वो तो मैंने ऐसे ही चलते चलते धक्का दे दिया. एक्चुअली व्हेन आई वाज कलेक्टिंग डाटा, वन गर्ल केम अप टू मी एंड शी वाज लाइक कि हम जो मजाक में ऐसे ही मार देते हैं और या मजाक में कभी धक्का दे देते हैं तो वो बुलिंग है. तो यस, वो बुलिंग है. अगर इफ़ दैट पर्सन इज़ लाइक आपने किसी को धक्का दे दिया एंड दैट पर्सन फेल एंड एवरीवन इज़ लाफिंग एंड यू आर हैविंग अ गुड टाइम एंड यू आर लाइक सो कूल एंड आप सब आपकी वजह से हंस रहे हैं, तो वॉट इज़ हैपनिंग, आप तो बहुत अच्छा फील कर रहे हो, लेकिन वॉट अबाउट दैट पर्सन जिसको आपने धक्का दे के गिराया, इज दैट पर्सन ऑल्सो एंजॉइंग दिस सिनेरियो? आई डोंट थिंक सो. सो वॉट इज़ दैट? दैट इज़ बुलिंग, दैट इज़ फिजिकल बुलिंग. आपने यू वुड सी दिस समटाइम्स कि किसी का कोई छोटे बच्चे का खिलौना उठा लिया, वो रो रहा है, चीख रहा है, और वो एंड यू आर हैविंग फन कि हम तो मजाक कर रहे हैं, ये तो हम खेल रहे हैं, दिस इज़ आवर काइंड ऑफ एन्जॉयमेंट, दिस इज़ आवर फन. सो दैट इज़ नॉट फन. आपने वो फेंक दिया, तोड़ दिया किसी बड़े बच्चे ने, सो दैट इज़ एक्चुअली डैमेज टू दैट किड्स प्रॉपर्टी. दैट इज़ बुलिंग, दैट इज़ अ टाइप ऑफ बुलिंग. एंड दैट इज़ वॉट इज़ जस्ट इमेजिन दैट, जो मैंने एग्जाम्पल्स दी, दैट what is that victim going through, that person जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं, उसका नाम का मजाक उड़ा दिया, उसके बालों का मजाक उड़ा दिया, उसकी शक्ल का मजाक उड़ा दिया. how is that person going to feel? Is that person enjoying that fun, that sarcastic comment as much as you are? I don't think so. वो नहीं उस चीज़ को enjoy कर रहा. वो क्या करेगा? either they'll just smile and nod and go along with it कि हाँ it was very much fun, or अंदर से वो क्या फील कर रहे हैं. दे आर नॉट गोइंग टू टेल यू कि हाउ डू दे फील इनसाइड. और रिलेशनल बुलिंग
रिलेशनल बुलिंग की सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि एक रिसर्च के हिसाब से रिलेशनल बुलिंग इज़ द काइंड ऑफ बुलिंग जिसका सबसे ज़्यादा को रिलेशन है सुसाइडल अटैम्प्ट से. जस्ट इमेजिन दैट, जस्ट लेट इट सिंक इन कि जस्ट इमेजिन अ पर्सन जिसको उसके उसके पीयर ग्रुप्स ने, उसके फ्रेंड्स ने या क्लास फेलोज ने इतना एलियनेट कर दिया है, लाइक ही फील्स और शी फील्स सच काइंड ऑफ एन आउटकास्ट कि देयर ओनली स्केप इज़ टू हैव अ सुसाइडल अटैम्प्ट. आप कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है बुलिंग. इट इज़ नॉट समथिंग सिंपल, इट इज़ नॉट समथिंग फन, इट इज़ नॉट समथिंग जो सबके साथ ही होता है, इस तरह तो होता है, नो. और इफ़ यू हैव सीन द न्यूज़पेपर्स इन द रिसेंट ईयर्स तो ये बहुत स्ट्रेस की वजह से, लोगों की बातों की वजह से जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये वो लोगों की बातें, वो स्ट्रेस सोसाइटी से जो आ रहा है वो क्या है, वो ये बुलिंग ही है. आप उसको कोई और वर्ड दे दो कि वो ज़्यादा सेंसिटिव है, वो फील कर जाता है, नो. अगर आप, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ वर्थ, हैज़ अ वैल्यू, हैज़ अ रिस्पेक्ट. अगर आप किसी को इंटेंशनली बार बार हार्म कर रहे हैं, चाहे वो आप अपने अल्फाज से करें, चाहे वो अपने हाथ से करें, चाहे आप उनके बारे में रूमर्स फैला के करें, दैट पर्सनस रिस्पेक्ट मतलब यू आर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू दैट पर्सन. तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट उस बंदे पे पड़ रहा है. So today what I've told you guys about what bullying is, what the definition is. So I just want you to sit after this session and just analyze कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने just for the sake of fun किसी को bully किया हो. I remember personally when I was in, I think, 5th grade or 6th grade, there was a kid जिसके बाल सफ़ेद थे, and all the boys in the class used to make fun of him, and I remember laughing at that. And now I also remember कि वो बिल्कुल चुप रहता था. He didn't used to say, he did used to have a very small smile, लेकिन it was not a smile, it was like I can't do anything about it. So like if the whole class is laughing at you, what are you supposed to do? Now I realize that that was me partaking in that bullying. बुलिंग का जो अगर आप कंटिन्यू समझे ना, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि वहाँ पे 3 पर्सपेक्टिव्स है बुलिंग के. देयर इज़ द बुली, जो बुली कर रहा होता है. ओके, दैट पर्सन हैज़ अ सर्टन पर्सनैलिटी फैक्टर्स होंगे उसके. थोड़ा वही बात है, या तो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होगा, या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा, या ये कि आपने स्टेटस वाइज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बाकी सबसे. The victim will also have a certain level of have a certain characteristics, right? They may be submissive, they might not have a lot of social support or friends, they might come from a weaker background like financially, or they might be weak physically, or they might be a more introvert, silent kind of personality. सो उसका, उस पर्सनैलिटी टाइप का, उस वीकनेस का फ़ायदा उठा रहे होते हैं बुलीज जब आप बुलिंग कर रहे होते हैं. ठीक है. तीसरा जो पर्सपेक्टिव होता है वो बाय स्टैंडर्ड का होता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज बाय स्टैंडर्ड्स आर हु दे आर ईदर द पीपल हु आर देयर, जो कि व्हेन, या तो आपके जो बुली है, जो लीडर है, उसके गैंग या ग्रुप, वॉट एवर यू कॉल इट, उसके लोग होंगे. दे विल बी दे माइट बी सपोर्टिंग द बुली, बट दे वुड नॉट बी एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन द बुलिंग. कि वो ना हिट कर रहे होंगे, ना वो बातें कर रहे होंगे, ना वो रूमर्स फैला रहे होंगे, बट वो उस when the bullying is happening, when the bully is taking part in that action, वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे होंगे, inactively, passively rather, not inactively, passively support कर रहे होंगे. So what happens with that? उसका भी कोई अच्छा, मतलब even if you're not actively taking part in the bullying and you're just sitting around and seeing कि अच्छा भाई एक बच्चे का मजाक हो रहा है या एक बच्चे के अगेंस्ट है, and you see कि अब उसमें ये पर्सपेक्टिव आता है कि to keep yourself safe it's better to be associated with the bully rather than the bullied. ठीक है. इट्स बेटर टू बी जो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, वो एक सेफ्टी नेट लगता है बाय स्टैंडर्ड्स को कि हाँ हम उसके साथ एसोसिएट हो जाए,
वो हमें एक्सेप्ट कर ले, सो दैट वी आर नॉट आउटकास्ट. एक ये पर्सपेक्टिव होता है बाय स्टैंडर्ड्स का. दूसरा पर्सपेक्टिव इज दैट वेयर दे सपोर्ट द विक्टिम्स, where they become friends with the victims, or where they report bullying या ये to the school, अगर स्कूल एनवायरनमेंट में हो रही है, जो कि काफ़ी होती है. सो बाय स्टैंडर्ड्स की एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव यूँ होता है कि विच आई विल टेल लेटर ऑन, कि वी कैन एक्चुअली यूटिलाइज द बाय स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव इन डिक्रीजिंग बुलिंग. सो ये तो बात हो गई उन बिहेवियर्स की, उन चीज़ों की जो बुलिंग के अंडर आते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि बुलीज, व्हाई डू पीपल गो टुवर्ड्स बुलिंग. अब दैट इज़ अ वेरी मल्टी फैसेटेड concept, because human beings are multifaceted concept. उसमें कभी भी ये नहीं होता कि कोई एक ही चीज़ होती है जिसकी वजह से कुछ हो रहा होता है. लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो कि अगर हम किसी भी मेंटल हेल्थ इशू पे बात करें, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो पेरेंटिंग स्टाइल पे आती है, फैमिली एनवायरनमेंट पे आती है. तो बुलिंग में भी पेरेंटिंग स्टाइल एंड फैमिली एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट. और वो दो तीन तरह से मैटर करता है. एक तो ये है कि इफ़ देयर रिसर्चर्स हैव शोन दैट पीपल, चिल्ड्रन हु रिसीव लेस वार्मथ एंड अफेक्शन फ्रॉम देयर पेरेंट्स आर मोर प्रोन टू बिकमिंग बुलीज. they are also more prone to becoming victims, which is very interesting. लेकिन उसके अलावा पेरेंटिंग का एक और तरीका ये भी है कि अगर आपके होम एनवायरनमेंट में अगर इफ़ द फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड सीज दैट हिज फादर इज़ अब्यूजिंग द मदर, या ये कि एक जनरली वायलेंट एग्रेसिव ट्रेंड्स हैं फैमिली के, तो वो बच्चा देख के ये बड़ा हो रहा है, तो हाउ इज़ ही गोइंग टू लर्न कि नहीं आपने ये नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल इफ़ द सिबलिंग्स आर फाइटिंग एंड जो बच्चा जीत गया, जिसने ज़्यादा मार लिया, उसको जो है सराहा जा रहा है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो व्हाट इज़ दैट किड लर्निंग? दैट इन ऑर्डर टू बी लाइक्ड आई नीड टू हर्ट समवन एल्स, राइट. और बहुत सारी जगहों पे ये सुनने में आता है कि बहुत सारे घरों में और लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये मैनलीनेस है, ये लाइक इफ़ यू हर्ट समवन, इफ़ यू हिट समवन, तो ये तो वो है, बहुत अप्रिसिएशन की बात है, ये तो आपकी मैनलीनेस है, आपकी मैस्कुलिनिटी को शो कर रहा है ये. एंड इफ़ यू आर क्राइंग एंड इफ़ यू डोंट वांट टू टेक पार्ट इन अ फाइट, तो ये तो क्या लड़कियों की तरह बैठे हुए हो, चुप करके क्यों बैठे हुए, रो क्यों लड़कियों की तरह. वाई, हाउ व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर यू सेंडिंग टू द किड्स? सो इफ़ यू आर हिटिंग समवन, इफ़ यू आर बीइंग फिजिकली डोमिनेटिंग, तो वो चीज़ जो है दैट शोज दैट यू आर अ बेटर पर्सन, यू आर मोर पावरफुल. एंड इफ़ यू आर बीइंग सबमिसिव, दैट मीन्स दैट आप, यू आर नॉट द better child, you're not appreciated, you're not liked. So that is what is that teaching the child? That is teaching the child that violence and physical aggression is what it is a way to be a leader, it is a way to be dominant, it is a way to be appreciated. So एक तो ये हो गया. And हो सकता है कि overtly ये चीज़ ना हो रही हो घर में कि भाई appreciate किया जा रहा हो, लेकिन sometimes what happens, the parents themselves or the family members or the caregivers themselves are indulged in bullying, like वो relational bullying की अगर हम बात करें, तो ऐसा हो सकता है कि वो किसी एक फैमिली मेम्बर को टारगेट करते हो, उसको एलियनेट करते हो, उसका मजाक उड़ाते हो, या किसी के फिजिकल फीचर पे वो लोग ऐसे ही मजाक उड़ाते हो और उनको लगता हो दैट दिस इज सो मच फन. सो अगेन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग एज अ पेरेंट, एज अ केयर गिवर, एज अ फैमिली मेम्बर, योर किड्स आर वॉचिंग यू एंड दे आर गोइंग टू लर्न दैट. दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि कल्चर वाइज, चलो हम घर से बाहर निकले, फैमिली से आगे गए, तो कल्चर क्या सिखाता है? अगर कल्चर में ये बात है कि मार धार से ही मसले सॉल्व करने हैं, तो यही चीज़ बच्चा सीखेगा, ठीक है. अगर कल्चर में ये बात है कि नहीं, बैठ के सलीके से हमने सॉर्ट आउट करना है, तो बच्चा वही सीखेगा, राइट. सो ऐसा होता है कि अगर दो बहन भाइयों में लड़ाई हो रही है एंड यूर लाइक कि हाँ बस खुद ही सॉर्ट आउट करो, ठीक है, ये
No, you need to, create a more healthier communication strategies. लड़ाइयाँ are very common in every household, but आपने उसको handle कैसे करना है. So ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, जो home environment, family environment, and eventually क्योंकि we are talking about the Pakistani society, तो ख़ानदान की भी environment impact करती है. There are examples जहाँ पे जो financially superior families होंगी, उनको जो है they might not be very nice to the financially weaker relatives, और उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, उसको bullying नहीं समझा जाएगा, because everyone wants to be in the good books of the one who's dominating. बट ये सारी चीज़ें जो है कॉन्शियसली भी और अनकॉन्शियसली भी आपके बच्चों पे इम्पैक्ट कर रही हैं, एंड दे आर लर्निंग द बुलिंग बिहेवियर. ठीक है, दूसरी चीज़ जो इम्पैक्ट करती है वो एक है पावर प्ले. What is power play? Sometimes a bully is a bully because they like that, they get pleasure from that. In a research it was shown that it was written that a child, उससे पूछा गया why do you bully, so they liked that level of control over someone, that कि I can physically hurt someone. So what does that show? That उसको इस चीज़ से actually प्लेजर मिलता है कि वो किसी को इतना कंट्रोल कर सकता है. और सिमिलरली अगर हम रिलेशनल बुलिंग की बात करें तो वहाँ पे भी यही चीज़ नज़र आती है कि व्हेन यू आर एबल टू स्प्रेड द रूमर्स, व्हेन यू आर एबल टू एलियनेट समवन, तो वो भी एक सेंस ऑफ कंट्रोल देता है, वो भी एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस देता है. तो वो क्या हो रहा है, वो अपनी नीड ऑफ कंट्रोल या डोमिनेंस को जो है इस तरह से सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो ये दो पर्सपेक्टिव हैं, तीन पर्सपेक्टिव है. एक तो कल्चरल पर्सपेक्टिव है, एक फैमिली एनवायरनमेंट का पर्सपेक्टिव है, और एक से सबसे इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है वो ये कि द बुलीज माइट बी विक्टम्स एज वेल. मे बी कोई घर में विक्टम हो, जैसे छोटा बहन भाई है तो वो उसके बड़े बहन भाई उसको बुली करते हो, तो मे बी उसके पेरेंट्स जो हैं वो जो है एग्रेसिव बिहेव करते हो, हर वक्त हिटिंग बिहेवियर ये हो. या ये हो सकता है कि वो स्कूल में बुली होता हो तो घर आके वो अपने छोटे बहन भाइयों को बुली करता हो. सो बुलीज कैन बी विक्टिम्स एज वेल. तो देयर इज ऑल्सो दिस perspective of a bully slash victim, जहाँ पे victims they turn into bullies. So it's like a continuous vicious cycle कि कोई bully करेगा, आप आगे चल के कहीं और वो मतलब if you're being bullied, आपका अगर imagine that कि bullies feel that we have this sense of control over someone. तो how does that person feel जिससे जो है वो sense of control ले लिया गया है कि they are so helpless. तो उनका a person who is continuously going through such stuff, what are they going to feel, right? तो ये उनका आउटलेट होता है, एक्ट आउट करते हैं वो इस तरह अपना एग्रेशन जो इंटरनली उनका कहीं स्टोर हो रहा है, देयर वॉट एवर देयर फेसिंग, वो चीज़ फिर वो इस तरह निकालते हैं कि वो फिजिकली अपने से वीकर को बुली करते हैं. सो इट्स लाइक अ साइकिल. सो दिस इज few of the perspectives of how a bully becomes a bully. And now I'm going to talk about the impact that bullying has on mental health. And iska impact I'm going to try and talk about with it with examples and scenarios, and try and talk about different ages as well. Let's first take a small child, like a toddler, not a toddler, but rather 6 to 7 years, pre-adolescent वाली जो age होती है ना, 10 years तक की. At that age, the child is very perceptive. They are developing their personality, and at every age in the human life आपको social support की ज़रूरत है ही. और different, they have different impacts. जैसे as a child, if you're socializing, तो that's going to impact your social skills, your person skills, और relationship formation पे आपका काफ़ी impact करेगा. So a child of that age, if they are being called names for their whatever physical appearance, or for या उनको alienate किया जा रहा है social groups से, या physically उनको hurt किया जा रहा है, तो how is that person going to feel? That person is going to feel overwhelmed. That child, उसका comprehension level, उसका cognition level इस level का नहीं है कि वो ये समझे कि
पावर इम्बैलेंस है ये, और उसको जनरली ये बातें बताई भी नहीं जा रही होती मतलब these are not the topics that are generally talked about, and there's a change in the trend but it's still not something very common. So a child like that, उसके फ्रेंड्स उससे नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, उसको हिट करते हैं, उसकी शक्ल पे बोलते हैं या उसकी पर्सनालिटी पे बोलते हैं, या उसका मे बी यू नो ही गोज़ टू अ स्कूल जहाँ पे उसकी फैमिली डिफरेंट लगती है, फाइनेंशियली डिफरेंट लगती है, उस पर सब बोलते हैं. सो हाउ इज़ दैट चाइल्ड गोइंग टू फील? That child is going to feel confused, that child is going to feel anxious, and that child is going to feel a certain kind of anger because उसको ये समझ नहीं आ रहा कि उसका ये मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है. बस उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है और मुसलसल टारगेट किया जा रहा है, और ऐसे लोग टारगेट कर रहे हैं जिससे कहीं किसी ना किसी लेवल पे वो चाहते हैं वो एक्सेप्ट करें. Like obviously he or she wants to belong to that group, right? और इवन अपार्ट फ्रॉम स्कूल आप ये देखें, फैमिलीज होती हैं, कज़न्स होते हैं, कज़न्स में भी बहुत ज़्यादा ये होता है कि कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं, छोटे बहन भाइयों को, छोटे कज़न्स को साइड पे कर दिया जाता है. सो दीज आर वेरी कॉमन एग्जांपल्स इन आवर सोसाइटी. तो उस बच्चे का एक अजीब मतलब जैसे वो अपनी फैमिली डायनामिक्स को नहीं समझता, वो उसको नहीं समझ रहा कि वाई आर वी डिफरेंट, वाई आर आवर प्रायोरिटीज़ डिफरेंट. मुझे फॉर एग्जांपल सबको सेल फोन दिला दिया है 7-8 साल के बच्चों को, मुझे नहीं दिलाया, तो वाई इज दैट हैपनिंग? सो ऑल दीज थिंग्स दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट हिज कॉन्फिडेंस लेवल. दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट in his mental health, making him more prone to anxiety, making him more prone to developing a negative self concept. And जब आपका self concept ही negative होगा तो फिर आप जो है आगे रिलेशनशिप्स कैसे अच्छे बनाएंगे? लाइक दिस चाइल्ड 7-8 years वाला, दे आर गोइंग टू एंटर एडल्टहुड एंड देन दे आर गोइंग टू रियलाइज़ कि मतलब अगर आपके सोशल सपोर्ट नहीं है तो वो बेसिस बना रहा है उस बच्चे की कि वो उसको आगे चल के भी ही और शी इज़ गोइंग टू फेस डिफ़िकल्टी इन मेकिंग रिलेशनशिप, मेकिंग फ्रेंडशिप्स, इंटीमेट ऐसे अंडरस्टैंडिंग्स with other people, right? So that bullying, that you know, that little bit of fun that everyone is making, वो चीज़ इतना गहरा इम्पैक्ट करेगी. एंड रिसर्चर्स हैव शोन दैट इवन जो चाइल्डहुड में बुलिंग होती है वो एडल्टहुड तक असर कर रही होती है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट टीनेजर्स, एडोलेसेंस, तो वो वैसे ही एक बहुत क्रिटिकल एज है इन द सेंस दैट यू आर लीविंग चाइल्डहुड एंड यू आर नॉट एडल्ट yet, but आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हैं. यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एज अ चाइल्ड 7-8-10 years तक आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही होती है. व्हेन यू एंटर्ड एडोलेसेंस तो यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मोर, राइट? एंड एडोलेसेंस इज द एज जहाँ पे आपके यू हैव यूटिलाइज द फैमिली. आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होगी एंड रहेगी, बट यू आर एक्सप्लोरिंग मोर. यू नीड a social group where you can relate to them, और आप you know your peers are very important. और उसमें अगर आपको और and you're very self conscious as well, मतलब if you ever seen an adolescence तो and you've been through that तो physical appearance and you know that sense of who you are वो बहुत फ्रेजाइल होता है. आपको एक एक चीज़ आपको वो कर रही होती है कि अगर किसी ने आपके फिजिकल अपीयरेंस पे बोल दी है बात तो वो चीज़ इट स्टेज विद यू, इट्स गोइंग टू स्टे विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. और उनकी जो ईगो होती है, ईगो नॉट इन द सेंस के यू नो देयर एटीट्यूड और जो भी चीज़, ईगो इन द सेंस ऑफ देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट, वो बहुत फ्रेजाइल होता है, वो मेक और ब्रेक होता है. इसलिए क्योंकि वो दे आर एक्सप्लोरिंग देमसेल्व्स, दे आर बिकमिंग सो मच मोर, दे आर एक्सप्लोरिंग न्यू डायमेंशंस. एंड उसके साथ साथ फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं एडोलेसेंस में, उसके साथ साथ हार्मोनल लेवल पे चेंजेस आ रहे होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, इवन कॉग्निशन लेवल पे चेंजेस आ रहे होते हैं. आपका ब्रेन ज़्यादा डेवलप हो रहा होता है और आपने जो चीज़ अभी तक आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बेसिस है वो चीज़ अब आगे बढ़ रही होती है. or you're realizing that you know there are multiple perspectives of the world, or things are new to you, you're in a transition phase. और उसमें फिर when you face such kind of aggressive acts
तो दैट has a very very negative impact on your self concept, on your self confidence. आप if you notice adolescence में बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं who like to talk to their parents or their adult caregivers जिनसे शायद कभी पहले बहुत अच्छा relationship होता हो, क्योंकि उस वक्त आपका पूरा ये होता है कि आपके peer group आपको accept कर ले, और जब वहीं से acceptance नहीं आती तो that leaves a very very long lasting impact on that कि that actually becomes like a hole इन देयर लाइफ, इन देयर पर्सनैलिटी. और वो चीज़ अगर हम भी अगर अभी याद करें ना, तो अगर हमारे एडोलेसेंस टीनेज में हमें कभी किसी ने निगलेक्ट किया हो या कोई, तो हमें वो याद होगा, बिकॉज वो इट्स द एंड. अभी भी अगर इफ़ वी थिंक अबाउट इट, इट्स नॉट गोइंग टू मेक अस फील गुड, इट्स गोइंग टू मेक अस फील बैड, अनलेस कि हमने उसके ऊपर एक्चुअली वर्क किया हो, जो कि हमारे यहाँ ऐसा हो नहीं रहा होता. सो और एडोलेसेंस में क्योंकि nowadays there's so much social media involvement, and everything is much more there, as in ये कि कोई भी किसी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकता है, कोई भी कहीं पे एक्सेस कर सकता है. एक इमेज मेंटेन करने की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, बिकॉज देयर इज इंस्टाग्राम, देयर इज फेसबुक, देयर इज व्हाट्सएप, देयर आर सो मैनी, probably many more apps that I don't even know about. So तो इन सब ऐप्स से फ़ायदा तो हुआ है कि कनेक्टिविटी बढ़ गई है, लेकिन इन सब ऐप्स की वजह से आपका एक इमेज भी, जो सोशल इमेज है, वो भी एक बहुत क्रिटिकल लेवल पर आ गया कि कोई भी कभी भी वहाँ पे आपको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं. सो इवन देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ बुलिंग जिसको विच कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अदर टाइप, साइबर बुलिंग, जहाँ पे आपको कोई सोशल मीडिया इंटरनेट के थ्रू बुली कर रहा हो. इंटरनेट ट्रॉल्स कहा जाता है कि आप अगर किसी भी मीडिया पर्सनालिटी के अकाउंट पर चले जाएं तो देयर विल बी पीपल हु विल बी अप्रिशिएटिंग देम एंड एवरीथिंग, बट देयर विल बी haters as well. There will be so many mean negative comments that are मतलब that media person is also a person. उनको वो जब वो कमेंट सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे तो उनके ऊपर भी वो उसी तरह इम्पैक्ट करेगा जैसे हमें कोई उस तरह की बातें बोले. सो साइबर बुलिंग का इम्पैक्ट बहुत सिवियर होता है, बहुत ज़्यादा प्रोन कर देता है ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ. अगर हम प्रोन होने की बात करें तो ऑल द टाइप्स, जैसे वर्बल बुलिंग हो, सोशल बुलिंग हो या फिजिकल बुलिंग हो, if you have experienced that, you are more prone to develop depression and anxiety as clinical diagnosis वाला disorder वाला. Not that कि anxiety level high हो जाएगा ये वो, but it is so overwhelming कि आपकी sense of hopelessness, आपका lack of self confidence इतना overwhelming हो जाता है कि you can actually be prone towards a clinical diagnosis of anxiety and depression. और सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जाते हैं लोग बुलिंग की वजह से, सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ जाते हैं. सो लाइक ऑल दीज थिंग्स, जस्ट टेक अ मोमेंट एंड रियलाइज़ कि हमारा थोड़ी देर का मजाक किसी के लिए कितना जानलेवा साबित हो सकता है. और अगर हम इंडिविजुअली देखें तो वी हैव ऑल बिन थ्रू दैट एट सम पॉइंट, जहाँ पे हमें ये फील हुआ होगा कि किसी ने हमारा मजाक उड़ाया एंड वी डिड नॉट फील गुड अबाउट इट. वी डिड नॉट वी डिडंट फाइंड इट फनी. अगर कोई हमारी शक्ल पे कुछ बोलता है या हमारे ड्रेसिंग स्टाइल पे बोलता है, फिजिकल एक्सपीरियंस पे, फिजिकल डिसेबिलिटी पे कुछ बोलता है, तो दैट इज़ नॉट फनी. अगर कोई आपको चलते फिरते ऐसी धक्का दे रहा है और ऐसी पंच कर रहा है, ऐसी आपकी चीज़ें उठा के फेंक रहा है, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू वुड फाइंड फनी एवर. और हाउ होपलेस वुड यू फील कि यार मेरी अपनी शख्सियत से रिलेटेड है ये कि कोई मुझे बोल रहा है, कोई मेरे बारे में रूमर्स फैला रहा है, कोई मुझे एलियनेट कर रहा है, कोई मुझे फिजिकली हिट कर रहा है, एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. द लैक ऑफ कंट्रोल अ विक्टिम मस्ट फील इज सो इंटेंस दैट इफ वी वर टू जस्ट इमेजिन या जस्ट थिंक अबाउट इट बिफोर इंडल्जिंग इन बुलिंग, वी वुड नॉट डू दैट. We would not do that. The only reason that people are indulging in bullying is because they don't realize कि उसका क्या impact हो सकता है. Okay, so now let's talk about prevention. What can be done to actually prevent this? सबसे पहले is awareness. सबसे पहले is after this live session, sit with yourself and just think about it. Have you ever done this? Have you ever had दिस डन टू यू? क्या कभी आपने बुलिंग की है? क्या कभी आप विक्टिम रहे हैं बुलिंग के?
and just think about that experience and think about how it made you feel as a bully, if you have indulged in bullying, which we might all have, because हम जैसे अब मैंने शेयर किया था कि उस बच्चे का मजाक उड़ाते थे and I was a bystander, I was laughing, I was there, so I was indulged in that. I didn't say कि नहीं इस तरह नहीं करना चाहिए, बुरी बात है, because I didn't say that because मुझे ये था कि फिर मेरा मजाक उड़ेगा, right? So this is the bystander thought process जो कि होता है. So just think about it कि have you ever indulged in bullying, चाहे वो रिलेशनल बुलिंग हो, चाहे वो सोशल बुलिंग हो, चाहे वो वर्बल बुलिंग हो कि आपने किसी के फीचर्स पे मजाक उड़ाया हो, किसी के बारे में बेशक सही बात आप फैला रहे हो, लेकिन अगर आप गॉसिप कर रहे हैं, आप रूमर्स फैला रहे हैं कि किसी की ऐसी बातें शेयर कर रहे हैं जो वो नहीं चाहता शेयर होना, तो आप कोई उसका फ़ायदा तो नहीं कर रहे ना आप दूसरे बंदे का फ़ायदा कर रहे हैं जिसको आप ये इन्फॉर्मेशन फराहम कर रहे हैं, आप नुकसान ही पहुंचा रहे हैं उस बंदे को. यू आर हार्मिंग दैट पर्सन एंड इट इज़ इंटेंशनल बिकॉज यू डू नो वॉट यू आर डूइंग, you are spreading rumors. And if you're physically hitting someone or damaging their property, so that is a very overt मतलब नज़र आने वाली type of bullying. That is I think the only type of bullying जिस पे शायद लोग कहते भी हों कि you know this is wrong. So सबसे पहले तो awareness starts from yourself and then it extends to your family. If you're a teacher, if you're a parent, if you're a caregiver, if you have kids in your household, talk to them about the hard topics, talk to them about bullying, tell them what bullying is, give them examples जैसे मैंने दी, and if they come to you कि मुझे नहीं खिला रहे, बच्चा कह रहा है मुझे नहीं खिला रहे, कोई बात नहीं बेटा, आप तो अच्छे बच्चे हो ना, चलो इसको भी खिलाओ, that is not going to solve the problem, ठीक है, that is not how you resolve this issue. या ये कि कोई कहे कि मुझे वो मार रहा है और वो सो you just say नहीं, you're a brave boy and it's okay, कोई बात नहीं, मैं उसको अभी डांटती हूँ मैं उसको. What is that डांट going to do? And you know most of the time that डांट doesn't even happen. And bullying is not only something जो कि बच्चे या टीनेज फेस कर रहे होते, even workplace bullying is there a lot. अगर हम रेसिज्म की बात करें या हम इस तरह की इनइक्वालिटी की बात करें, तो वो सारा अब्यूज़, सारी चीज़ें वो बुलिंग के अंडर ही आ रहा है. तो पहली बात तो अवेयरनेस की मैंने. दूसरा जो एस्पेक्ट है वो मिनिमाइजेशन, कि अगर कोई आपसे शेयर कर रहा है, हो सकता है मुझे इतना बुली किया गया हो कि मुझे मारा गया हो, मेरी फ्रेंड हो उसको इतना बुली किया गया हो कि उसको सिर्फ जुमले कसे गए हो, लेकिन सिर्फ लगाना उसके साथ कि हाँ सिर्फ उसको तो तुम्हें तो बोला ही है ना, कोई बात नहीं है, मुझे मेरे साथ तो ये भी होता था, मेरे साथ तो, दैट इज़ मिनिमाइजिंग देयर प्रॉब्लम्स. अगर आपको कोई आके बता रहा है, कोई बच्चा ख़ास तौर पे, अगर आपका बच्चा जो है आपको आके बता रहा है कि मेरे साथ ये होता है स्कूल में, डू नॉट मिनिमाइज इट, डू नॉट take it like it's nothing, it is something. And that kid has the strength and courage to actually come up to you and talk to you about it, so that shows a lot of understanding and courage for that kid. Do not minimize anyone's negative life experiences. Do not try to justify it कि कोई बात नहीं, ये तो सबके साथ ही होता है. जैसे अगर आपको प्रॉबेबली पता होगा, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रैगिंग, जहाँ पे देयर वाज दिस स्टोरी दैट आई हर्ड कि वो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को उसमें मॉर्ग में बंद कर दिया था जहाँ पे डेड बॉडीज रखते हैं. सो एंड दैट वाज ऑल फन फॉर द सीनियर्स, बट व्हाट वाज इट फॉर दैट पर्सन जिसको बंद किया था? What if that person was claustrophobic or afraid of something and had a very negative reaction कि उसको panic attack आना शुरू हो जाए या उसको तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाए? तो did they think about it? When I was preparing this presentation मुझे ये example बार बार याद आ रही थी. So अब उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते आप कि यार ये तो फॉर फन हम लोग कर रहे थे. नो, इफ समवन इज अनकंफर्टेबल विद द बिहेवियर ऑफ योर्स, अगर कोई और या कि नॉट इवन योर्स, देयर शेयरिंग समथिंग विद यू कि दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड एंड दैट हैज़ नॉट मेड मी फील गुड. मुझे अगर कोई मुझे मार के चला जाएगा या मुझे कोई बात बोलेगा तो मुझे अच्छा तो वैसे भी नहीं लगेगा. अगर मैं वो चीज़ शेयर कर रही हूँ और आगे से रिस्पॉन्स ये आ रहा है कि कोई बात नहीं है तो सबके साथ होता है, तो फिर मैं क्या करूँगी? फिर मैं आगे आइंदा शेयर नहीं करूँगी. So don't minimize anyone's life experience.
talk to them about ke, how did that make them feel, what happened, and what they do, what kind of support they want from you. Like if you are a parent and a child tells you कि भाई मेरे स्कूल में ये हो रहा है, तो don't just sit and tell the child कि कोई बात नहीं. Take a stand for that. If you're a teacher or a principal or a director of any institute, whether it's like an office or if it's like a school, और आपको पता है कि bullying होती है, don't take it वही leisurely कि कोई बात नहीं. Take notice of that and try to reduce it. Now I'm going to talk about some things that will that can prevent bullying. एक तो when I'm going to talk about it in different age groups. अगर हम बच्चों की बात करें तो सबसे पहले तो जो in school environment या in home environment supervision is necessary. इंक्रीज द सुपरविजन. जैसे अगर स्कूल में देखा जाए तो ब्रेक टाइम है या क्लासरूम है, तो जस्ट सुपरवाइज कि व्हाट इज़ हैपनिंग. डोंट टर्न योर फेस अवे फ्रॉम दैट कि नहीं ये तो मेरा मसला नहीं है और मैं मसले में पड़ जाऊंगी अगर मैंने इस पर कोई बात की. सो डोंट शाई अवे फ्रॉम दैट. टेक अ स्टैंड, ऑब्जर्व. अगर कोई आपको बच्चा बताता है कि या ये कि प्रॉबली विक्टिम आके नहीं बताएगा, प्रॉबली कोई बाय स्टैंडर बताएगा कि जो है ये हो रहा था, तो टेक नोटिस ऑफ दैट एंड टेक एक्शन ऑन दैट. टेक इट टू द हायर अथॉरिटी, प्रिंसिपल से जाके बात करें. और हमेशा क्योंकि मैंने बात की कि ह्यूमंस आर मल्टी फैसेटेड, तो जो भी इंटरवेंशन होगी वो भी मल्टी फैसेटेड होगी. एक तो उसका एस्पेक्ट ये होना चाहिए कि जो बिहेवियर है, जो नेगेटिव बिहेवियर है जिसने बुली किया है, उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े उस बुलिंग की. दूसरा एस्पेक्ट ये होना चाहिए कि ऐसे प्रोएक्टिव मेजर्स जो कि इसको आगे होने से रोकें, वो किया जाए. स्कूल एनवायरनमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो सुपरविजन बढ़े, जैसे ब्रेक टाइम्स है तो सुपरविजन हो. फिर एक होता है पीयर मेंटरिंग प्रोग्राम, जिसमें यू एक्चुअली टेक you kind of make a group of students, like आप 2 स्टूडेंट्स का भी ग्रुप बना सकते हैं, where they have to do an assignment or an activity together. And what happens is that कि allotted time साथ spend करना है, तो they also take care of each other. मतलब वो obviously अगर दूसरा you kind of assign them कि if you feel that the other kid is not behaving properly, or they seem much more not interested in the activity or not interested in school, या कोई behavior issues सामने आए हैं, तो report back to the teacher. And then if there's need for the bully or the victim or the bystander to get proper clinical counseling and therapy or even medication in the case of depression and anxiety or any other disorder, to refer to that, refer it and keep a tab on it. As a teacher you can do that. As a family member, what can you do? If if even in your own हाउस देयर इज लाइक कजन्स में हो रही है बुलिंग, या ये कि आपके बच्चा खेलने जाता है बाहर तो उसको बुलिंग फेस करना पड़ रहा है, तो व्हाट कैन यू डू? यू कैन इन्वॉल्व दैम इन अ फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटी, जैसे with a caregiver or parent available. जैसे for example every weekend you can do this कि you play along with the kids. जैसे physical activity है या कोई board game है या जो भी चीज़ है, just play along with everyone and appreciate everyone. मतलब सिर्फ इससे ये फ़ायदा ये नहीं होगा कि बच्चे को आपने कह दिया कि भाई इसको साथ खिलाओ, नहीं. Play along with them so that अदर किड्स आर ऑल्सो एन्जॉइंग. उनको वो चीज़ चोर ना लगे. जब ज़बरदस्ती खिलाया जाएगा तो वो भी नहीं खेलेंगे. बट इफ़ यू सी दैट एवरी वन इज Zarka, I have read your comment. I'll talk about it after I'm done talking about this. If you see that they are not making that child play, तो आप ऐसे गेम्स करें जैसे ट्रिविया नाइट कर ली कि उसको एक टीम का बना दिया, और या टग ऑफ वॉर कर ली, सो दैट टीम स्पिरिट भी उसमें इनकलकेट हो बच्चों में, और वो बच्चा भी टीम का पार्ट फील करे, राइट. एंड देन अप्रिशिएट एवरीवन ऑन देयर डिफरेंसेस, ऑन देयर डिफरेंट पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स. एंड देन एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि मॉडल द बिहेवियर दैट यू वांट टू इनकलकेट इन द चाइल्ड. इफ़ यू वांट देम टू बी मोर एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स पीपल, guard your own behavior, your own language.
आप एक्सेप्टिंग हैं दूसरों की तरफ, क्या आप वो वाली चीज़ तो नहीं है कि उसने ऐसा किया खैर छोड़ो, लेकिन वो खैर छोड़ो तो हो गया, बट उससे पहले की जो बातें आपने की सारी वो बच्चा सुन रहा था जो आपके साथ बैठा हुआ था, तो वो भी यही करेगा, वो आगे जाके कहेगा खैर छोड़ो कोई बात नहीं। और अगर हिटिंग बिहेवियर या ऐसा एक्सक्लूडिंग बिहेवियर आपके अपने पर्सनालिटी का या होम एनवायरनमेंट का हिस्सा है, तो उसको पहले वहाँ पे फिनिश करें, राइट? So Zarka is asking about peer mentoring program again. So peer mentoring is that where it is not very much used in our society, but this is something that I read upon, and इसका बहुत अच्छा impact आया in preventing bullying. So peer mentoring is where you create sort of a support group for the kids or the children or adolescents, especially in adolescence, जहाँ पे क्योंकि they don't want to really talk about what they're feeling and everything, वहाँ पे एडल्ट से शायद वो इतना ना रिलेट करें जितना वो अपने फ्रेंड्स से करें. सो दे कम अप विद अ प्रोग्राम वेयर दे असाइन अ कपल, जैसे दो लोगों को असाइन कर दिया फॉर एन एक्टिविटी टुगेदर or to spend a lot of time together, or they're kind of like each other's emotional caretaker, but it's not said like that, or wo they help each other through that, and they kind of keep a check कि जैसे if for example if I am not feeling good about myself, या I am having thoughts, suicidal thoughts या कुछ, तो वो that is going to show in my behavior there, that is going to show in my verbatim, that is going to show in how I approach everything else in life. तो जो भी वो peer mentoring program में मेरा साथ होगा, they can actually report back to the counselor, क्योंकि student counselors and वहाँ पे मतलब readily available होते हैं. हमारे यहाँ भी काफ़ी schools में readily available होते हैं school counselors, तो they can actually take it up with them and notify them of the seriousness of the issue. और ये कि अगर कोई बुली हो रहा है तो वो जो जैसे फिजिकली बुली हो रहा है तो वो भी वो रिपोर्ट बैक कर सकते हैं, एंड देन दैट थिंग कैन बी टारगेटेड ऑन अ हायर लेवल बाय डिस्कसिंग इट विद द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द टू जो भी वो हैं बुली एंड विक्टिम, एंड इफ अ क्लिनिकल हेल्प इज़ नीडेड तो वहाँ पर रेफ़र किया जाएगा, अगर मेडिसिन इज़ नीडेड तो वहाँ पर रेफ़र किया जाएगा. तो इट्स लाइक यू क्रिएट अ सोशल ग्रुप जहाँ पे आप असाइन करते हैं लोगों को टू बिकम ईच अदर्स इमोशन, वो एक चेक रखने के लिए ना, मेंटोर करने के लिए पीयर्स असाइन करते हैं इन सिंपलेस्ट टर्म्स. Okay, so this is a bit on the prevention of bullying. I would like to actually conduct another full session on it in detail, because I think that I just skimmed the prevention aspect. But this was this live session was only to talk about what bullying is and what its impact can be, and to become aware के मतलब हम वही बात है कि इफ़ वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट बुलिंग इज़, हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि दिस इज़ ओके, दिस इज़ नॉट ओके, व्हाट इज़ दिस. काइंडनेस, एक्सेप्टेंस, एम्पैथी, दीज आर द कॉन्सेप्ट जो मैंने प्रोएक्टिव उसकी बात की थी कि प्रोएक्टिव मेजर्स जो ले सकते हैं वो इट्स लाइक व्हाट यू कम्युनिकेट टू योर चाइल्ड, एस्टैब्लिश अ मोर हेल्दियर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़. इसमें ये चीज़ है कि इफ़ आई गेट एंग्री एंड आई लैश आउट ऑन माई किड, कि मैं उसको पिटाई लगा दूँ, तो उसको भी यही समझ आएगा कि जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैंने आगे से पिटाई लगानी है. बट इफ़ आई गेट एंग्री एंड आई कम्युनिकेट इन अ बेटर वे कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, दिस इज़ नॉट ओके, या मैं कोई और स्ट्रेटेजी अपनाऊँ, एज अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर माई चाइल्ड, तो वो चीज़ भी उसके ऊपर इम्पैक्ट करी होगी. वो भी ये देखेगा कि अच्छा दिस इज़ नॉट हाउ my mother or my caregiver or my friend or my sister is handling stuff, so they would also learn. एज अ चाइल्ड आपका सबसे पहला जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो अपने घर से होता है. और आजकल जो हमारी सोसाइटी है जहाँ पे वैसे ही बच्चे स्कूल भी इतना नहीं जा रहे हैं, तो इट इज़ अ better chance to instill in them all the moral values that are more proactive, and that would actually help them in becoming more healthy adults. Okay, so that is it for now.
If you have any questions, please you can message us on our direct messages, and please also let us know about topics that you would want कि जिस पे further live sessions हों, and stay tuned because we have another live session in the coming week or two. So stay tuned for the topic and stay tuned for what we're going to talk about, and do join us. If you want to contact us for counseling sessions, so you can message us, and we will provide you with the whoever the therapist is available, because we do conduct online therapy sessions. And for the time being, you can actually check out our social media page, because we keep on posting information and certain proactive activities that can help you throughout your day as well. Okay, thank you. Allah Hafiz.